हेलो बच्चों, आज हम लोग घातांक एवं करणी में पहला अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है घातांक और करणी के पहले अध्याय में। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है इसमें कुछ बेसिक नियम देखेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बेसिक नियम के लिए बात करें। देखिए बच्चों, सबसे पहला नियम, अगर कोई संख्या है मान लीजिए x और इसकी घात 0 है तो बच्चों मान 1 होगा। किसी भी संख्या के घात पे अगर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1। और अगर कोई संख्या 0 ही है और इसकी घात, तो 0 की घात का मान जो है बच्चों 0 होगा। ठीक है। इसके बाद अगला नियम, जैसे कोई संख्या x है इसकी घाते यम है, कोई संख्या y है इसकी घाते n है और कोई संख्या z है इसकी घाते p है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पे अगर बच्चों देखिए x y z अलग अलग है तो बच्चों इसको हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई संख्या x है इसकी घाते है p, कोई संख्या है y इसकी घाते है p और कोई संख्या है z इसकी घाते p, अगर यहां पे देखिए बच्चों तीनों का घातांक एक समान है, तो अगर घातांक एक समान है तो इन तीनों को हम एक साथ लिख सकते हैं और सबका घातांक क्या लिख सकते हैं? p। तो बच्चों ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई संख्या है x की घाते है p और x के घाते है q और x के घाते है r। देखिए बच्चों यहां पे अगर p q r देखा जाए तो घात तो अलग है लेकिन जो नीचे की संख्या है जिसे आधार बोलते हैं वो बराबर है। आधार x आधार x आधार x। तो आप जानते हैं कि जब समान आधार हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो जुड़ के हो जाएगा p प्लस q प्लस r। तो ये बच्चों जुड़ जाएंगे। इसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, जैसे मान लीजिए कि x की घाते अगर ऐसे लिख के 2 लिखा हुआ है, या x की घाते ऐसे लिख के 3 लिखा हुआ है, या x की घाते ऐसे लिख के 4 लिखा हुआ है, तो बच्चों 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है x की घाते 1/2। अगर 3 लिखा है तो x की घाते इसका मतलब 1/3 और 4 लिखा है तो x की घाते 1/4। तो बच्चों इन सब का मतलब ऐसे निकल के आता है। ठीक है। अब अगर बात करें x की घाते जैसे यम है और x की घाते n है, देखिए बच्चों ये x की घाते m तो रहेगा लेकिन अगर ये ऊपर आएगा तो हो जाएगा x की घाते माइनस का n। और आप जानते हैं कि गुणा में घाते चिन्ह सहित लिख दी जाती हैं, तो x की घाते m और ये माइनस है। तो बच्चों यहां से ये स्पष्ट होता है कि भाग में घाते क्या होती हैं? घटती हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मान लीजिए कि x बटे y की घाते जो है माइनस p है और आप चाहते हैं कि इस माइनस p को घात में प्लस कर दें, तो बच्चों इसका उल्टा हो जाता है y बटे x की घाते p। तो बच्चों ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, इन्हें आप ध्यान दीजिएगा। और अब हम आते हैं बच्चों अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए अब आज का जो है हम लोग पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो घातांकों पे आधारित प्रश्न देखने वाले हैं हम लोग बच्चों, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब आज का पहला प्रश्न। बच्चों आज का जो पहला प्रश्न है, ठीक है, देखिए 16 की घाते 0.6 और 2 की घाते 0.36। तो बच्चों देखिए जब तक घात बराबर नहीं होगा आप नहीं कर सकते, तो हम लिख सकते हैं 16 को 2 की घाते 4। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें यहां पे तो हम लोग देखिए 16 जो है 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4 और इसकी घाते जो है बच्चों वो है 0.16। फिर यहां पर ऑलरेडी है 2 की घाते 0.36। अब बच्चों देखिए आप जानते हैं कि ये 4 का 0.16 में गुणा हो जाएगा, तो 16 चौका 64, तो 2 की घाते 6 जो है आपका 2 अंक के बाद 0.64 और यहां 2 की जो घाते हैं बच्चों 0.36। ठीक है बच्चों, अब देखिए तो आप देख पा रहे हैं कि बीच में गुणे का चिन्ह है, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो 0.64 और 0.36 ये जुड़ेंगी तो हो जाएंगी 1, तो 2 की घाते 1 मतलब क्या हो जाएगा? 2। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 1। इसमें देखते हैं 256 की घाते 0.16 और 256 की घाते 0.09। बच्चों जोड़ेंगे तो 256 की घाते
देखिए 0.16, 0.9 ये हो जाएंगे 25, तो 0 हो जाएगा बच्चों 2 4। अब बच्चों 256 जो है, 256 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 8। अब बच्चों 0.25 को हम लिख सकते हैं 1/4, और आप जानते हैं बच्चों इनका गुणा हो जाएगा तो 2 की घाते 8 और इसका हो जाएगा 1/4 से गुणा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। बच्चों आया 2 की घाते 2, और 2 की घाते 2 का मतलब क्या होगा 4। तो बच्चों बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न देखिए, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे अब यहां पर देखिए जो दिया है 4 की घाते 0.5, तो देखिए अब यहां पर हम 4 की घाते 0.5 है, तो 4 को लिख सकते हैं 2, और 2 की घाते 2 लिख सकते हैं 4 को, प्लस प्लस नहीं है, गुणे का चिन्ह है। अब 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो 1/2 की घाते हो गई 4। अब 0.5 का मतलब होता है बच्चों वर्गमूल, और आप जानते हैं कि 2 दूनी 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो इसका तो आंसर 2 ही होगा, गुणते। अब ये 2 की घाते 4 हो गया, ठीक है, तो 2 की घाते 4 का मतलब क्या होता है 16। अब काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1/8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखते हैं अगला कि 256 की घाते दिया हुआ है 0.16, और यहां 6 की घाते दिया हुआ है 0.18। अब इसे कैसे किया जाए, देखिए सबसे पहले इसको 2 के घात में बदल दीजिए, तो 56 का मतलब क्या होता है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 8, ठीक है। 2 की घाते 8 और इसकी घाते 0.16 हो गया। यहां इसको 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4 और इसकी घाते हो गया 0.18। अब देखिए अब गुणा हो जाएगा, 16 8 96, 2 की घाते जो हो गया, देखिए 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 7 112, 16 8 128, तो 2 की घाते जो है 1.28 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 18 चौक 72, 2 की घाते 0.72। अब देखिए बच्चों इनको जोड़ेंगे घातों को 1.28 और 0.72, तो आ जाएगा 2 घातांक, इसको जोड़ेंगे तो 2 की घाते आ जाएगा 2, अब 2 की घाते 2 का मतलब क्या होता है 4, तो चौथे का ऑप्शन नंबर ए होगा 4, ठीक है। अब अगला देखिए 212 की घाते है 0.5, 848 की भी घाते है 0.5, तो देखिए इन्हें हम एक जैसा कर सकते हैं, इनको लिखते हैं हम 212 गुणते 848 लिख सकते हैं 4 गुणते 212, ठीक है। इसकी जो घात है 0.5, देखिए घात 0.5 का मतलब होता है वर्गमूल, यानी 1/2। अब वर्गमूल में जो संख्याएं 2 बार होती हैं 1 बार लिखी जाती हैं, तो 212 2 बार है तो 1 बार हो गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, गुणा कर दिए तो 212 का दूना 424, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 5वें का सी, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल हम लोग, 6वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 16 की घात है 0.16, तो हम लिख सकते हैं 16 को 2 की घाते 4 और इसकी घाते 0.16। अब यहां पर है 2 की घाते 0.36, तो 2 की घाते हो जाएगा 0.36। अब देखिए 16 चौका 64, तो 2 की घाते 0.64 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा 2 की घाते 0.36। 64 36 जो है आपका 100 यानी 1, और 2 की घाते 1 का मतलब क्या होगा बच्चों 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान देखिएगा, वीडियो को रिपीट कर देख लीजिएगा। ये प्रश्न बच्चों बहुत बार पूछा गया है, बच्चे कर नहीं पाते। देखिए 2 की घाते 2 और इसकी घाते -2, तो बच्चों पहले इसको हल करिए। देखिए 2 की घाते -2 का मतलब होता है, ठीक है, 1/4, तो मतलब 2 की घाते 1/4। अब 2 की घाते 1/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको बता चुके हैं ये, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहां पर जो है 0.01024 की घाते 1/5, देखिए यहां से अगर हम दशमलव हटाएं तो ये तो हो जाएगा 1024, अब दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5, और इसकी घाते जो है बच्चों 1/5 हो जाएगा। अब देखिए 1024 को लिख सकते हैं 2 की घाते 5, और इसको लिख सकते हैं 10 की घाते 5, ठीक है।
और इन सब के घाते हो गया 1/5। और आपको पता है 1/5 से गुणा करेंगे 5 कट जाएगा, इसका भी 5 कट जाएगा, तो बचेगा बच्चों 2/10। और 2 में अगर 10 का भाग कर दें तो एक अंक के बाद दशमलव 0.2 इसका अब क्या पूछा है बच्चों, इसका मान पूछा है। ठीक है, तो मान जो बच्चों यहां पे देखिएगा 1024 है, तो यहां पे जो है आपका आ जाएगा 2 की घाते 10 आता बच्चों, सॉरी, तो 2 की घाते 10 आता, तो यहां पे 5 करता, 2 दूनी 4 बचता, तो इसलिए आएगा 0.4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब क्वेश्चन नंबर अगर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 है 16 की घाते 3/4। देखिए 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4 और इसकी भी घात है 3/4, तो इस 4 से 4 को काट देंगे और 2 की घाते 3 मतलब क्या हो जाएगा 8। अगला है 36 की घाते 1/6। देखिए 36 का मतलब होता है 6 की घाते 2 और इसकी आ गई घात 1/6 और 2 1 कम 2, 2 3 6, तो देखिए 6 की घाते 1/3, मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी हो जाएगा। अगला 8 की घाते 2/3, तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3, इसकी घाते ऑलरेडी है 2/3, तो 3 से 3 कट गया, तो आया 2 की घाते 2 मतलब 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने आज 11 प्रश्न कर लिया। अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि 27 की घाते 2x - 1। देखिए 27 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 3 और इसकी घाते है 2x - 1। 343 को लिख सकते हैं हम 3 की घाते 5 और इसकी घाते है ऑलरेडी 3, तो देखिए इसका गुणा कर देंगे, तो 3 की घाते 3 दूनी हो जाएगा 6x माइनस का 3 1 कम 3, यहां हो जाएगा 3 की घाते 15। अब देखिए आधार समान हो तो घातांक बराबर होते हैं, तो इसका घातांक है 6x माइनस का 3 और इसका घातांक है 15। अब ये माइनस का 3 इधर गया तो प्लस का 3, तो आ गया 6x बराबर 15 3 18, तो 6 1 कम 6 6 3 18, तो बच्चों आ गया x का मान 3, तो x का मान 3, 12 का राइट आंसर होगा पहला। अगला है, यहां भी घातांक को आप समान करिए। ठीक है, तो जब घातांक समान करेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा, आप इसे कुछ ना करिए, तो 3 की घाते x + 8 रहने दीजिए। अगला देखिए, अब 27 की घाते क्या लिखा हुआ है, तो 27 की घाते लिखा हुआ है, ठीक है, 2x + 1 है। ठीक है, तो आप 27 को लिख सकते हैं 3 की घाते 3 और यहां लिख दीजिए 2x + 1। अब ये 3 की घाते हो गया x + 8, यहां गुणा कर दीजिए घात का, तो 3 की घाते 3 दूनी 6x + 1, और आपको पता है कि जब आधार समान होते हैं तो घातांक भी बराबर होते हैं, तो यहां घातांक है 6x + 1 और यहां है x + 8। अब ये x प्लस का इधर आया तो माइनस का, तो 6x - x बराबर 8। अब देखिए यहां पे 3 का गुणा किए थे, 3 यहां भी आ जाता। ठीक है, 3 इधर चला गया, अब 6x में से x निकला आपका 5x और 8 में से 3 निकल गया तो 5, तो कट गया, तो 5 1 कम 5, और बच्चों यहां से जो x है x का मान आएगा d यानी 1। तो बच्चों 13वां का जो है d हो गया, पहला हो गया। अब बात करते हैं 14वें का। देखिए 14वां प्रश्न जो है बच्चों ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब कह रहा है a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की घाते b बराबर 125। देखिए अगर a की घाते b का मान जो है 125 दिया है, तो a की घाते b 125 मतलब 5 की घाते 3, तो यहां से स्पष्ट है कि जो a का मान है वो 5 हो जाएगा नीचे नीचे, और जो b है b का मान क्या हो जाएगा 3 ऊपर ऊपर। अब देखिए a - b, तो a का मान 5 और b का मान 3, a + b, तो 5 3 8 और माइनस का 4। अब इसका मतलब 5 में से 3 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 2 की घाते 4 का मान होता है 16। तो बच्चों आज हम लोगों ने 14 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग और भी बेहतरीन सवाल के साथ मिलेंगे। तो बच्चों कृपया आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, ताकि और भी बच्चे जो हैं इसको जान सकें। धन्यवाद।